सिद्धेभ्यः ऋणत्वं च वन्दे चौमीशं जडसदा वन्दे पञ्चगुरुणा वन्दे चरणं चरणं सदा वन्दे। बोलो अनंतानंद सत्परमेष्टि भगवान की, चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थ वर्धमान स्वामी की, वास्तव दिवाकर आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, गणाचार्य श्री विराट सागर जी महाराज की, आचार्य श्री विविचय सागर जी महाराज की, तीन कमनों करोड़ की, आदि सागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की, 64 रिद्धि महाविधान की। भव्य आत्मन, इस संसार पर दृष्टि पड़ती है तो ऐसा प्रतीत होता है जो अर्थ और व्यंजन पर्याय को युगपद जान रहे हैं, समस्त द्रव्यों की जो आचार्य वर्ग कह रहे हैं, पोद्गल और जीव द्रव्य की वो अर्थ पर्याय को भी जान रहे हैं, वो व्यंजन पर्याय को भी जान रहे हैं। जिन्होंने अपने स्वभाव को प्राप्त कर लिया, उस स्वभाव पर्याय को भी जान रहे हैं, वो अर्थ पर्याय को भी जान रहे हैं, पोद्गल के विभाव पर्याय को भी जान रहे हैं, और स्वभाव पर्याय को भी जान रहे हैं। आचार्य वर्ग कह रहे हैं वे अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर रहे हैं, और जो मात व्यंजन पर्यायों को जान रहे हैं, जो जीव छद्मस्त हैं, आचार्य वर्ग कह रहे हैं वो इंद्रिय सुख का ही अनुभव कर रहे हैं। पर आचार्य वर्ग कह रहे हैं जो जीव छद्मस्त हैं, जिनका जो दर्शन ज्ञान और पृथक पृथक रूप से हो रहा है, वो जीव पुरुषार्थ कर सकते हैं, धर्म पुरुषार्थ कर सकते हैं, मोक्ष पुरुषार्थ कर सकते हैं, वो कर्मों का नाश कर कर उस अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। वो शक्ति किसके अंदर है भैया? वो शक्ति किसके अंदर है? आचार्य वर्ग के लिए मात्रिक मनुष्य ऐसा जीव है जो कर्मों का क्षय कर सकता है, कर्मों का क्षय कर सकता है। ना देवों में योग्यता है, ना पशु में योग्यता है, न त्रियंच बोस नारकी में योग्यता। मात्र एक ऐसा जीव है जो मनुष्य ऐसा जीव है जो द्रव्य से पुरुष लिंग वाला है और भाव से स्त्री लिंग वाला भी हो, चाहे नपुंसक लिंग वाला हो, चाहे वो पुरुष वेद वाला हो, जीव पुरुषार्थ कर सकता है। क्या कर सकता है? पुरुषार्थ कर सकता है। भैया इस पर्याय को साधारण पर्याय मत समझना मलुआ वाले, इस पर्याय को साधारण पर्याय मत समझना। जितने भी अरिहंत हुए हैं, जितने भी सिद्ध हुए हैं, इसी पर्याय से हुए, वो दूसरी पर्याय से नहीं हुए। आचार्य वर्ग कह रहे हैं पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा, उस परम पद को प्राप्त करना है, अरिहंत पद को प्राप्त करना है, तो पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। पुरुषार्थ चल रहा है कि नहीं चल रहा है? वो तो केवल भगवान जान रहे हैं। कौन जान रहे हैं? परिणति को जान रहे हैं, भावों को जान रहे हैं। आचार्य वर्ग कह रहे हैं यदि आपका धर्म पुरुषार्थ सम्यक है तो आपका धर्म पुरुषार्थ चल रहा है, और सम्यक उत्पन्न नहीं हुआ, मिथ्यात्व का उदय चल रहा है, मिथ्यात्व का उदय चल रहा है, तो आचार्य वर्ग के पुरुषार्थ तो कर रहे हो, अभी द्रव्य पुरुषार्थ चल रहा है, भाव पुरुषार्थ नहीं चल रहा। और जब सम्यक की प्राप्ति होगी तो भाव पुरुषार्थ होगा। आचार्य वर्ग कह रहे हैं तब भाव पुरुषार्थ होता है, वहीं पर निर्माण की प्राप्ति होती है।
और जहाँ पे द्रव्य पुरुषार्थ होता है, कोई द्रवलिंगी साधु है, वो पुरुषार्थ तो कर रहा है, पुरुषार्थ तो कर रहा है, पुण्य का संचय तो कर रहा है, पर आप प्रशस्त पुण्य का संचय कर रहा है। आप कौन से पुण्य का संचय कर रहे हो? आचार्य वर्ग कह रहे हैं भगवान की अर्चना कर रहे हो, जिनेन्द्र भगवान की अर्चना कर रहे हो, गुरु की उपासना कर रहे हो, वो संसार की व्यवस्था यदि मांग रहे हो तभी द्रव्य पुरुषार्थ चल रहा है। कौन सा पुरुषार्थ चल रहा है? पुण्य का पुरुषार्थ तो चल रहा है, आप प्रशस्त पुण्य का पुरुषार्थ चल रहा है। वो जीव ने भी पुरुषार्थ किया भाई, 12 वर्ष तपस्या कर रहा था, खड़क के लिए तपस्या कर रहा था, खड़क की प्राप्ति हो, मैं शक्तिशाली हो जाऊं, मैं शक्तिशाली हो जाऊं, पर आचार्य वर्ग कह रहे हैं सत्ता में पुण्य होता है तभी वस्तु की प्राप्ति होती है। आपका पुण्य है कि पाप है? पुण्य का उदय है कि पाप का उदय है? आचार्य वर्ग कह रहे जब जीवों का पुण्य का उदय होता है तो जिनालय में होते हैं। कहाँ पर होते हैं? जिनालय में होते हैं, जिनेन्द्र भगवान की शरण में होते हैं, गुरु की शरण में होते हैं। जब जीव का पुण्य होता है और पाप का उदय होता है तो उसको जिनालय में आने का मन भी नहीं होता। इतने कितने जीव संसार में हैं भैया, पूजन करते कि नहीं करते? डेली पूजन करते? नहीं करते। आचार्य वर्ग कह रहे मनुष्य पर्याय में ग्रस्त जीवन में भगवान का अभिषेक पूजन तो करना ही चाहिए। यदि अभिषेक पूजन नहीं कर रहे हो, मात्र पाप का संचय कर रहे हो, जब पाप का संचय होगा आचार्य वर्ग संसार घटने वाला नहीं। आचार्य कुंद स्वामी के दानम मुखम पूजा दान मुखम, ये श्रावकों का धर्म है। क्या किसका धर्म है? श्रावक का धर्म है। वह दान करता है, पूजन करता है, तभी वो श्रावक धर्म का निर्वाह कर रहा है। क्या कर रहा है? निर्वाह कर रहा है। भाई बैठा हुआ था और साधना कर रहा था। क्या कर रहा था? साधना कर रहा था। उस खड़क के लिए साधना कर रहा था, शक्तिशाली बनने के लिए साधना कर रहा था। उपादान शक्ति थी, निमित्त भी था, पर अंतराय कर्म पड़ा हुआ था। क्या पड़ा हुआ था? अंतराय कर्म पड़ा हुआ था। भाई खड़क प्रकट तो हो गया। क्या हो गया? प्रकट हो गया। वो स्वप्न देख रहा था, स्वप्न देख रहा था, खड़क प्रकट होगा और मैं शक्तिशाली हो जाऊंगा। आप सपने देखते कि नहीं देखते? कौन सा सपने देखते हो? पड़ोसी का 3 मंजिल मकान है तो मेरा भी 3 मंजिल मकान बन जाए। पड़ोसी के यहाँ गाड़ी आ गई तो मेरे यहाँ भी गाड़ी आ जाए। कौन सा स्वप्न देख रहे हो? आचार्य वर्ग कह रहे हैं तो पुद्गल से मोहित होते हैं, तो पुद्गल से मोहित होते हैं, वो स्वप्न में पुद्गल को ही देखते हैं। किसको देखते हैं? वो आचार्य वर्ग कह रहे तो पुद्गल से मोहित नहीं होते, तो पुद्गल से मोहित नहीं होते, तो आत्मगुणों से मोहित होते हैं। वो हरिहंत भगवान के स्वरूप को देखते हैं, गुरु के स्वरूप को देखते हैं। आचार्य वर्ग के उनका ही सपना साकार होता है। कौन सा सपना देखा कि नहीं देखा? मलगुआ वाले भैया, क्या नाम है? सपना देखा कि नहीं देखा? आचार्य वर्ग के जो भव्य जीव होते हैं वो जिनालय को देखते हैं, जिन बिंब को देखते हैं, गुरु को देखते हैं, नग्न मुद्रा को देखते हैं। वो आचार्य वर्ग जो जीव सपने में मात्र एक बार जिनालय के दर्शन करता है, जिनेन्द्र भगवान के दर्शन करता है, जिन गुरु के दर्शन करता है, आचार्य वर्ग भव्य जीव है। आपको दर्शन हुए कि नहीं हुए? वो तो केवली भगवान जानते हैं। कौन जानते हैं? केवली भगवान जानते हैं। यदि भव्यता है तो आचार्य वर्ग के धारणा बनेगी, वो धारणा बनेगी, ऐसी धारणा बनेगी, ऐसी धारणा बनेगी, वो सपना साकार होगा। सपना साकार हो रहा कि नहीं हो रहा? आचार्य कुंद श्रावकाचार्य में आचार्य वर्ग कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? यदि पहले पहर में सपना देखा जाए, क्या देखा जाए? पहले पहर में सपना देखा जाए तो उसका फल
12 माहे में मिलता है। कितने माहे में मिलता है? 12 माहे में मिलता है। दूसरे पैर में सपना देखा जाए तो उसका फल 6 मास में मिलता है। कितने मिलता है? 6 मास में मिलता है। तीसरे पैर में सपना देखा जाए तो उसका फल 3 मास में मिलता है। और चौथे पैर में सपना देखा जाए तो उसका फल 10 दिन के भीतर मिलता है। वो आचार बर करे, सूर्य का उदय हो रहा हो, सूर्य का उदय हो रहा हो, आप स्वप्न देखो तो उसका फल तत्काल मिलता है, तत्काल फल मिलता है। और आचार बर करे, यदि अशुभ सपना देखोगे, अशुभ सपना देख रहे हो, अशुभ सपना देख लिया तो सो जाना चाहिए। क्या कर जाना चाहिए? सो जाना चाहिए। और शुभ सपना देख रहे हो तो फिर सोना नहीं चाहिए। आचार बर के रहे हैं, ये सपने का फल है। किसका फल है? सपनों का फल है। यदि आप अपना सच्चा सपना देख रहे हो, सच्चा सपना देख रहे हो तो आचार बर के रहे हैं। यदि आप पुण्यवर्धक सपने को देख रहे हो तो जगना चाहिए। सपना देख पाए कि नहीं देख पाए भैया? सपना देख पाए कि नहीं देख पाए? मलेहरा वाले भैया, सपना देख पाए कि नहीं देख पाए? आचार बर के रहे, यदि दिगंबर संत को देख लेते तो ऐसा पुण्य बढ़ जाता, ऐसा पुण्य बढ़ जाता। संयम धारण करने का भाव होता, संयम धारण करने का भाव होता, अणुव्रतों को धारण करने का भाव होता। आपके अणुव्रत है कि नहीं है? अणुव्रत है कि नहीं? आचार बर के रहे, 3 मकार और 5 उदंबर फलों का जिनका त्याग है, 5 अणुव्रत है, अहिंसा अणुव्रत, सत्य अणुव्रत, ब्रह्मचर्य अणुव्रत, अचोर अणुव्रत और परिग्रह अणुव्रत, जिनके ये व्रत होते हैं वही श्रावक होते हैं। आज चिंतन करना, आप पालन कर रहे कि नहीं कर रहे? आपकी संकल्प हिंसा का त्याग है कि नहीं है? यदि संकल्प हिंसा का त्याग है तो आप अणुवृत्ति हो, और संकल्प हिंसा का त्याग नहीं है तो आचार वर्ग के भी कोई व्रत नहीं है। संकल्प तो नहीं करते कि हम फलाने को मारेंगे, संकल्प और वचन तो नहीं बोलते, भावों से बोल रहे हो, शब्दों से बोल रहे हो, कारण से चेष्टा कर रहे हो तो आचार वर्ग भी आपके व्रत भी नहीं है। क्या नहीं है? व्रत भी नहीं है। वो जीव बैठा हुआ था, साधना कर रहा था। किस लिए साधना कर रहा था? हिंसा करने के लिए साधना कर रहा था। आप साधना किस लिए करते हो? व्रत आदि उपास किस लिए करते हो? आचार वर्ग के रहे, यदि घर की संपत्ति बढ़ाने के लिए व्रत आदि कर रहे हो, भगवान का अभिषेक कर रहे हो, पूजन कर रहे हो, लोग कहते हैं महाराज भगवान का पूजन कर रहे हैं, एक कर्म छूटते ही नहीं है। क्या नहीं छूटते? असाता कर्म छूटता ही नहीं है। आचार वर्ग के रहे हैं, अभी तुम्हारी विशुद्धि नहीं बढ़ पाई। क्या नहीं बढ़ पाई? अभी विशुद्धि नहीं उड़ पाई, विशुद्धि का क्षोभसम नहीं उड़ पाया। और विशुद्धि का क्षोभसम बढ़ता तो आचार वर्ग के रहे, वो पाप पलायन कर जाता। क्या कर जाता? पाप पलायन कर जाता। तो वह जीव तपस्या कर रहा था, तपस्या कर रहा था, खड़क उत्पन्न हो गया। भाई खड़क उत्पन्न हो गया, चमकदार खड़क था। कनक कनक ते सो गुनी माधिक तादिकाय, जो पाए सो बोरा है, जो खाए सो बोरा रहे कि नहीं बोरा रहे। ये मनुष्य पर्याय किस लिए मिली है? उन अहिमेंद्रों से पूछो, उन अहिमेंद्रों से पूछो, सर्वार्थ सिद्धि के देवों से पूछो, स्वधर्म से पूछो। वो तरस रहा है कब ये मनुष्य पर्याय मिले। क्या मिले? मनुष्य पर्याय मिले। हम संयम को धारण करें। आप क्या कर रहे हो? बोरा रहे हो। क्या कर रहे हो? शरीर पर दृष्टि, आत्मा पर दृष्टि नहीं है। पर आचार वर्ग रहे, जिसकी शरीर पर दृष्टि होती है, जिसकी शरीर पर दृष्टि होती है वो भोगी होता है, और जिसकी आत्म गुणों पर दृष्टि होती है वो योगी होता है। कौन होता है? योगी बनना है कि भोगी बनना है? महाराज अभी तो भोगी बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं? भोगी बने हुए। मक्खी देखो, मक्खी कैसी होती है? गुड़ पर भी बैठती हो, मल पर भी बैठ जाती है। आचार वर्ग रहे जो भोगी होते हैं, जो भोगी होते हैं, थोड़ा सा पुण्य का संचय करते हैं और फिर पाप का संचय करते हैं, वो भोगी होते हैं। जो योगी होते हैं वो भोरे के समान होते हैं, भोरे के समान होते हैं। भोरा किस पर बैठता है? भोरा पुष्प पर बैठता है।
उसके रस को ग्रहण करता है, मल पर नहीं बैठता। आचार वर्ग रहे तो योगी होते हैं, तो योगी होते हैं, वो पुष्प के रस को ग्रहण करते हैं, संयम को ग्रहण करते हैं, तप को ग्रहण करते हैं, अपने जीवन में उस रस को ग्रहण कर परमात्मा बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? परमात्मा। परिवर्तन तो करना पड़ेगा, विचारों का परिवर्तन करना पड़ेगा। वो विचार कर रहा था, हंस खड़क के लिए विचार कर रहा था। सत्ता में पाप का उदय था। किसका उदय था? पाप का उदय था। उसने साधना तो की, 12 वर्ष साधना की, और जब उपलब्धि का समय आ गया तो नारायण आ गया। कौन आ गया? नारायण खड़ा हो गया। वो लक्ष्मण खड़े हो गए, चमकदार शस्त्र को देख रहे हैं। ये सामान्य शस्त्र नहीं है। जैन दर्शन कैसा है? सामान्य है कि नहीं? दिगंबर साधु कैसे हैं? अब तो सामान्य है महाराज। कैसे हैं? आते ही रहते हैं, घूमते फिरते रहते। सामान्य दिगंबर साधु को भी सामान समझ लिया। आचार्य वर्ग कह रहे, यदि दिगंबर साधु को सामान समझ लिया, ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। ये दिगंबर साधु हैं, तो जिन प्रतिमा है, ये जिनालय है, तो पंच परमेष्ठी के पद हैं, तो जिनेन्द्र भगवान की वाणी है, वो सामान नहीं है, वो विशेष है। कैसी है? विशेष। यदि इसको सामान समझ लिया तो आत्मा का कल्याण होने वाला नहीं। उस रावण ने बाली मुनिराज को सामान समझ लिया, वो सैनिक ने यशोधर मुनिराज को सामान समझ लिया, सामान समझ लिया, और ऐसे पाप का संचय किया, ऐसे पाप का संचय किया, नरक आयु का बंद कर लिया। कौन सी आयु का बंद होने वाला है? हमें तो वो महाराज अच्छे लगते हैं और जे महाराज अच्छे नहीं लगते। हमें तो ये जिनालय अच्छा लगता है, वो जिनालय अच्छा नहीं लगता। ये जनवाणी अच्छी लगती है, जनवाणी अच्छी नहीं लगती। आचार्य वर्ग कह रहे, तुम दुर्गतियों को बांध रहे हो, दुर्गतियों को बांध रहे हो। जब उस कर्म का उदय आएगा, उस कर्म का उदय आएगा, न जिनालय मिलेंगे, न जिन बिंब मिलेंगे, न गुरु मिलेंगे, न वो जिनवाणी मिलेगी। धर्म करना आसान नहीं है, धर्मात्मा बनना आसान नहीं है। जब तक भाव पवित्र नहीं होगा, मन पवित्र नहीं होगा, तब तक आप धर्म ध्यान भी नहीं कर सकते, गुरु की उपासना भी नहीं कर सकते, जिनेन्द्र भगवान की उपासना भी नहीं कर सकते। ये वेदी किसकी बनी हुई है? दुश्मन की वेदी तो नहीं है। ये जिन बिंब किसका बना हुआ है? किसने स्थापन कराया हुआ है? यदि आचार्य वर्ग करे, जिन में भी स्थापित करवा दिया, जिनालय भी बना दिया, और मान छिपा हुआ है, ग्लानि का भाव छिपा हुआ है, ना पूजन होने वाली है, ना भगवान का दर्शन होने वाला है। चिंतन करना, दर्शन कर पाए कि नहीं कर पाए? जिनेन्द्र भगवान के दर्शन कर पाए कि नहीं कर पाए? आचार्य वर्ग रहे, जिनेन्द्र भगवान का एक बार दर्शन करने से, मात्र एक बार दर्शन करने से, सही श्रद्धा से दर्शन करने से, जो मिथ्यात्व प्रगति है, सम्यक मिथ्यात्व प्रगति है, सम्यक प्रगति है, अनंतानुबंधी कसा है, उपशम को प्राप्त हो जाती है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। सम्यक दर्शन कैसा लग रहा है? आचार्य वर्ग कह रहे, जिनके अंदर सम्यक दर्शन नहीं, उन्हें सम्यक दर्शन रुचने वाला नहीं है। जिनके मिथ्यात्व का उदय है, जिनके मिथ्यात्व का उदय है, उन्हें सम्यक दर्शन रुचने वाला नहीं है। किसी व्यक्ति को बुखार चढ़ा हुआ हो, भैया मलेरा वाले क्या नाम है? सुनील कुमार। किसी को यदि बुखार चढ़ा हुआ हो, उसका मुंह कड़वा हो, वो मीठा दूध पिलाया जाए तो वो भी कड़वा लगता है। कैसा लगता है? कड़वा लगता है। इसी प्रकार आचार वर्ग रहे, जिनके मिथ्यात्व का उदय है, जिनके मिथ्यात्व का उदय है, उन्हें सम्यक वाणी भी कड़वी लगती है। कैसी लगती है? कड़वी लगती है। और जिनके सम्यक का उदय है, उन्हें सम्यक वाणी मीठी लगती है। आज चिंतन करना, हमें तो उन महाराज जी के प्रवचन अच्छे लगते हैं, उन माता जी के प्रवचन अच्छे लगते हैं। आचार्य वर्ग करे, आप उनकी निंदा नहीं कर रहे हो, जनवाणी की निंदा कर रहे हो, चाहे जिनेन्द्र भगवान की वाणी उसकी निंदा कर रहे हो।
आचार बरे करे। कोई भी संत हो, कैसा भी प्रवचन करते हो, उसमें जिन आगम का सार छिपा हुआ है, और जहाँ पे जिन आगम का सार होता है, जहाँ पे जिन आगम का सार होता है, वहीं पर आत्मा का कल्याण होता है। क्या होता है? आत्मा का कल्याण होता है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? सर्फ कैसा होता है? सर्फ टेढ़ा मेढ़ा चलता है। कैसा चलता है? टेढ़ा मेढ़ा चलता है। वो जैसी बिल में प्रवेश करता तो सीधा हो जाता है। आपके परिणाम सीधे हो रहे कि नहीं हो रहे? भैया पत्थर होता है, पत्थर कैसा होता है? कठोर होता है। मिट्टी कैसी होती है? यदि मिट्टी बंधी हुई तो वो भी कठोर होती है। कैसी होती है? मिट्टी बंधी हुई हो तो वो भी कठोर होती है। पर जल की बूंद गिरती है, आसमान से जल की बूंद गिरती है, पत्थर तो कठोर रहता, मिट्टी नरम हो जाती है। आपकी परिणति नरम हो पाई कि नहीं हो पाई? पड़ोसी कैसा लग रहा है? परिवार के लोग कैसे लग रहे हैं? महाराज 10 पूजा करते हैं। कितनी पूजा करते हैं? 1 घंटे स्वाध्याय करते हैं, 10 जाप को करते हैं। तो जो भावों की परिणति है, जो भावों की परिणति है, ईर्ष्या बनी हुई है, ग्लानि का भाव बना हुआ है, शत्रुता का भाव बना हुआ है, आचार बर करे। जहाँ पे मान कसाय होती है, मान कसाय होती है, वहां पे जीव धर्म ध्यान नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता? धर्म ध्यान नहीं कर सकता। वो चाप उठाने से पहले भगवान, वो चावल उठाने से पहले, वो भगवान का कलश उठाने से पहले उस शत्रुता को छोड़ देना तो मान का परिणाम है, तो ग्लानि का परिणाम है। उसे समाप्त कर लेना, तभी आपकी पूजन हो सकती है, तभी आपका स्वाध्याय हो सकता है। इन माओ से पूछो, स्वाध्याय कर पाते कि नहीं कर पाते? एक पन्ना पढ़ पाते कि नहीं पढ़ पाते? वो तो केवल भगवान जानते हो। दूसरी माँ बगल में बैठी हो तो स्वाध्याय होता है कि निंदा प्राण होता है? जहां पर पुण्य का संचय होना चाहिए, जहां पे पुण्य का संचय होना चाहिए, वहां पे पाप का संचय होता है, पाप का संचय होता है। आचार वर्ग रहे, संसार के जो पाप हैं, संसार के जो पाप हैं, भगवान के चरणों में धुलते हैं। जो भगवान के सामने हुआ बांधा हुआ पाप कहाँ धुलेगा? वो तो नरक में धुलने वाला है। कहाँ धुलने वाला है? तिरंग पर्याय में धुलने वाला है। वो जी में बैठा हुआ था, वह खड़क देख रहा था। किसको देख रहा था? आप किसको देखते हो? हम तो हमारे पड़ोसी को देखते हैं। किसको देखते हैं? पड़ोसी को देखते हैं, समाज के व्यक्ति को देखते हैं। पर आचार वर्ग रहे, जो स्वयं को देखता है, जो स्वयं को देखता है वही परमात्मा बन सकता है। जो पर को देखता है वो परमात्मा नहीं बन, वो तो संसारी बनेगा। क्या बनेगा? संसारी बनेगा। तो एक खड़क देख रहा था, उस खड़क को देख रहा था, विचार कर रहा था, ये शक्तिशाली, इसका प्रयोग करना चाहिए। क्या करना चाहिए? उसके सत्ता में पुण्य तो था, उसकी सत्ता में पुण्य था, उसने पुरुषार्थ किया, पुरुषार्थ किया, वो खड़क उत्पन्न हो गया। वो पुरुषार्थ उसके विनाश का कारण बन गया। आप भी पुरुषार्थ कर रहे हो, धन का संचय करते हो तो कैसे करते हो? पाप से करते कि पुण्य से करते हो? आचार बर करे, जो व्यापार आदि है वो पाप से होता है। जहाँ पे हिंसा होती है, आरम सारम होता है, वहां पे पाप होता है। न्यायपूर्वक कमाते कि अन्यायपूर्वक कमाते हो? आज घर की बिल्डिंग को देखना भैया, आज घर की गाड़ी को देखना। जो गाड़ी आई है, जो बिल्डिंग खड़ी हुई है, किसी की आत्मा में कष्ट तो नहीं हुआ? आचार वर्ग रहे, किसी की आत्मा को दुखाकर, किसी की आत्मा को दुखाकर, किसी को कष्ट देकर, किसी को छल कर कर, किसी से मायाचारी कर कर आपने धन का संचय किया, धन का संचय किया, वो महल तैयार कर लिया। क्या कर लिया? महल तैयार कर लिया। आचार वर्ग रहे, वो महल तुम्हारी समाधि का कारण बनने वाला नहीं, वो महल तुम्हारी असमाधि का कारण बनने वाला है। कुटिया बनाना, किसको बनाना? एक कुटिया बनाना, माल से कुटिया बनाना, न्याय से कमाना, न्याय से कमाना। वो आचार वर्ग रहे, न्याय से कमाए हुए धन यदि आपने कुटिया भी बना ली तो उसमें सुख का अनुभव करोगे। किसका अनुभव कर? रावण ने क्या किया?
सोने की लंका बनाई, क्या बनाई? सोने की लंका बनाई। सुख का अनुभव कर पाया कि नहीं कर पाया? नहीं कर पाया। राम जंगल में रहते थे, जंगल में रहते थे, वो सुख का अनुभव करते थे। न्याय था। आपके हृदय में न्याय है कि नहीं है? अब तो केवली भगवान, पड़ोसी जानता है। कौन जानता है? पड़ोसी जानता है। आचार वर्ग करे, यदि आपके हृदय में न्याय होगा तो पड़ोसी को सुख का अनुभव होगा, परिवार के लोगों को सुख का अनुभव होगा। और हृदय में न्याय नहीं है, हृदय में न्याय नहीं है, ना स्वयं को सुख का अनुभव होगा, ना पड़ोसी को सुख का अनुभव होने वाला है, ना परिवार के लोगों को सुख का अनुभव होने वाला है। उस मकान पर तो शांति निकेतन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? शांति निकेतन लिखा हुआ है। शांति है कि नहीं है? हमारा दूसरों को दिखाने के लिए शांति निकेतन है। आचार वर्ग के रहे, जहाँ पे न्याय होता है, जहाँ पर धर्म होता है, वहीं पर शांति का अनुभव होता है। भाई खड़क, उसने खड़क उठाया, उसका प्रहार कर दिया। क्या कर दिया? प्रहार कर दिया। उसने प्रहार कर दिया। इसके खड़क कितना शक्तिशाली है, ये खड़क कितना शक्तिशाली है। आप अपनी शक्ति का प्रयोग किसमें करते हो भैया? शक्ति का प्रयोग किसमें करते हो? आचार वर्ग कर रहे हैं, यदि भोगों में शक्ति का प्रयोग कर रहे हो तो अशुभ कर्म का बंध हो रहा है। किसका बंद हो रहा है? अशुभ कर्म का बंद हो रहा है। और अपनी शक्ति का प्रभु की आराधना में करोगे, गुरु की उपासना में करोगे, स्वाध्याय में करोगे, तो आचार वर्ग वो शक्ति पुण्य को देने वाली है। किसको देने वाली है? पुण्य को देने वाली है। तो भाई जीव, उसने खड़क का प्रयोग किया, और जैसे ही खड़क का प्रयोग, उसकी पर्याय का विनाश हो गया। क्या हो गया? तो पुण्य था, उस पुण्य का दुरुपयोग किया, उसने शस्त्र के लिए उपयोग किया, शस्त्र के लिए उपयोग किया। और वही साधना कर्मों के क्षय के लिए करता, कर्मों के क्षय के लिए करता, तो आचार 64 रिद्धियां प्रकट हो जाती। क्या हो जाती? आचार वर्ग जब शिव संयम को धारण करता है, संयम को धारण करता है, और जीव की विशुद्धि बढ़ती है, और छपक श्रेणी पर अणु होता है, घातिया कर्मों का क्षय करता है, तो 64 रिद्धियां प्रकट हो जाती है। क्या हो जाती हैं? किनकी उपासना करने आए हो भैया? मलेरा वाले भैया, किनकी उपासना करने आए हो? जो 64 रिद्धि से संपन्न है। कौन है? जो 64 रिद्धि से संपन्न है, उनकी उपासना करने आए हो। आचार वर्ग कर रहे हैं, एक एक श्रीफल में, एक एक श्रीफल में, एक एक मंत्र में शक्ति छिपी हुई है, एक एक भावना में शक्ति छिपी हुई है। वो अरिहंत अवस्था को देने की भावना छिपी हुई है, शक्ति छिपी हुई है। शक्ति का सही प्रयोग करना, भावों के साथ प्रयोग करना। किसके साथ करना? यदि भावना सही होगी, भावना सही होगी, ऐसा मत करना श्रीफल चढ़ा रहे हो, फोटो खिंच जाए, पड़ोसी को दिखाना है। किसको दिखाना है? पड़ोसी को दिखाना है। यदि पड़ोसी को दिखाने के लिए पूजन कर रहे हो तो आचार्य वर्ग के पूजन तुम्हारी कार्यकारी नहीं है। और भावों की शुद्धि के लिए कर रहे हो, परमात्मा के गुणों को प्राप्त करने के लिए कर रहे हो, तो आचार वर्ग कर रहे हैं, आचार वर्ग कर रहे हैं, वैसे फल को देने वाली है, ऐसे पुण्य को देने वाली, पुण्य फल अरिहंता, अरिहंत जैसे अवस्था को देने वाली है। भाई उसने पुण्य का दुरुपयोग किया और दुर्गति में चला गया। कहाँ चला गया? दुर्गति में चला गया। आप क्या सदुपयोग कर रहे हैं कि दुरुपयोग कर रहे हो? कितने घंटे धर्म करते हो? कितने घंटे धर्म करते हो महाराज? 1 घंटे, 1 घंटे भी नहीं करते। जब पूजन नहीं करते तो काय को 1 घंटा धर्म होगा? तो कम से कम पूजन अभिषेक तो करना चाहिए। क्या करना चाहिए? नित्य स्वाध्याय करना चाहिए, दान करना चाहिए, आचार वर्ग रहे, अतिथि संविभाग करना चाहिए। आप जो भोजन तैयार करते हो उसमें कितनी हिंसा होती है, चिंतन करना। कितनी हिंसा होती है। वो आचार वर्ग रहे, हिंसा से हुआ बनाए हुए द्रव, हिंसा से जो उत्पन्न हुआ है, जो भोजन हिंसा से उत्पन्न हुआ है, यदि उसका दान नहीं कर रहे हो, उसका दान नहीं कर रहे हो, उसका विभाग नहीं कर रहे हो, तो अपने पाप को निरंतर बढ़ा रहे हो। किसको बढ़ा रहे हो? श्रावक का नियम होना चाहिए, अपने लिए बनाए हुआ अन्न, अपने लिए बनाए हुआ द्रव, उसमें से दान करना चाहिए, तभी वो श्रावक का धर्म है। किसका धर्म है? श्रावक का धर्म है। करते कि नहीं करते महाराज? हम तो देखते कौन से महाराज आ रहे हैं, जैसे महाराज होंगे वैसा ही दान करते हैं।
आचार वर्ग रहे अभी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा। जो सम्यक दर्शन से संपन्न है, जो रत्नात्रय से संपन्न है, वो जो मुनिराज होते हैं, वो मुनिराजों में भेद डाल रहे हो तो आचार वर्ग कभी सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई। कितनी भी पूजन कर लेना, कितनी भी उपवास कर लेना, आचार वर्ग रहे अभी द्रव उपास चल रहा है, द्रव व्रत चल रहे हैं, वो द्रव पूजा चल रही है और सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। अभेद रत्नात्रय समझ में आएगा तो आचार वर्ग रहे भाव पूजन प्रारंभ हो जाएगी। हमारा तो मलेहरा में मन नहीं लगता, कहाँ मन लगता है? हमारा तो इस मंदिर में मन नहीं लगता पूजन करने के लिए, इन भगवान के सामने मन नहीं लगता। आचार वर्ग रहे वस्तु स्वभावो धम्बो, अभी वस्तु के स्वरूप की पहचान नहीं हुई। और जैसे वस्तु के स्वरूप की पहचान होती, जितने भी जिन बिंब हैं, चाहे छोटा जिन बिंब हो, चाहे मनोक जिन बिंब हो, चाहे थोड़ा सा अमनोक जिन बिंब हो, आचार वर्ग सब में अनंत चतुष्टय है। क्या है? सब में अनंत चतुष्टय है। उनमें जो स्थापन किया गया है, स्थापना निक्षेप से जो स्थापन किया गया है वो अनंत चतुष्टय का किया गया है। चाहे बड़े ब्रह्म को पूजना, चाहे छोटे ब्रह्म को पूजना, चाहे बड़े महाराज को पूजना, चाहे छोटे महाराज को पूजना, सब में 28 मूल गुणों का ही आरोपण किया गया है। वो आचार वर्ग रहे जब तक सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी, वस्तु का स्वरूप समझ में नहीं आएगा, वो पुण्य समझ में नहीं आएगा, वो पुण्य पाप को ही लाने वाला है। और जिसको वस्तु का स्वरूप समझ में आता है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, चारितादि गुणों की प्राप्ति होती है। आचार वर्ग के वो जीव छपक श्रेणी पारायण होकर कर्मों का क्षय करता है और 64 रिद्धियाँ प्रकट हो जाती हैं। और जहाँ पर 64 रिद्धियाँ होती हैं वह जीव अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय को युगपत जानता है, वो अर्थ पर्याय को भी जानता है और व्यंजन पर्याय को भी जानता है। और जहाँ पे अर्थ पर्याय व्यंजन पर्याय को जो जीव युगपत जानता है, आचार वर्ग करे, वहीं पर अनंत सुख होता है, अनंत ज्ञान होता है, अनंत दर्शन होता है, अनंत वीर होता है और वही पर्याय सार्थक होती है। अंत में भावना भाते हैं आप अपनी शक्ति का सही प्रयोग करें, धर्म में प्रयोग करें, धर्म ध्यान में प्रयोग करें, इंद्रिय विषय को छोड़कर अपनी आत्मा का कल्याण करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः।